जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज आपको माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या की कृपा से यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। और यह प्रश्न है आपका कि जब आप पूजन स्थान पर बैठते हैं, अपने इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, इनकी आराधना करने जब आप बैठते हैं तो आपको अचानक उबासी आने लगती है, जम्हाई आने लगती है, जिस कारण से आपका मन पूजन में नहीं लगता और मन विचलित होने लगता है। आइए हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि ऐसा आखिर क्यों होता है। जब आप परमात्मा की भक्ति करते हैं, इस समय आपको ऐसी बाधाएं क्यों व्यापती है। भक्तजनों, हम इस माया रूपी संसार सागर में संपूर्ण प्राणी मात्र विचरण कर रहे हैं और इस माया रूपी संसार सागर में भगवत भक्ति को प्राप्त करना बड़ा कठिन कार्य है। और जब आप भगवत भक्ति में ईश्वर की आराधना में लीन होने जा रहे होते हैं, उस समय यह संसार में जो माया है, यह जो छलावा है, यह सबसे पहले आगे आता है। आपने कथाओं में सुना होगा कि शक्ति की उपासना के लिए, शक्ति को प्राप्त करने के लिए, शक्ति से मिलन के लिए भगवान शिव भी अंदर आने के लिए अग्रसर थे। उसी समय आपने कथाओं में भी सुना है इस प्रसंग को। उसी समय भगवान गणेश द्वार में बैठ करके अपनी माता की रक्षा कर रहे थे। जब भगवान शिव स्वयं आदि शक्ति से मिलन हेतु ग्रह में प्रवेश करने जा रहे थे और भगवान गणेश ने उन्हें रोका, तो भगवान शिव जैसे अखंड ब्रह्म ज्ञानी दिव्य शक्तिमान स्वरूप भगवान शिव को भी भगवान गणेश ने रोक लिया। तो भगवत भक्ति आप सोच सकते हैं कि सरल नहीं हो सकती है। इन्हें प्राप्त करने के लिए बाधाएं अवश्य आती है और उन बाधाओं को काटते हुए हमें और अपनी भक्ति में अटल रहना चाहिए। यह माया रूपी निद्रा सतमार्ग के रास्ते पर अवश्य आती है और साधक के मन को विचलित करती है। सबसे पहले अगर आपने सद्गुरु द्वारा दीक्षा लेकर के अपनी भक्ति में दृढ़ संकल्पी, दृढ़ विश्वासी होकर के आप माँ भगवती की, अपने इष्ट देवी देवता की आराधना कर रहे हैं, उस समय अड़चनें अवश्य आती हैं और उनसे मुक्ति पाने के लिए आपको सद्गुरु की सलाह लेकर के पुनः अपनी भक्ति में अग्रसर होना चाहिए, ताकि आपकी साधना शीघ्रतापूर्वक प्रबल हो और माँ भगवती के, आपके इष्ट देवी देवताओं के दिव्य साक्षात्कार आपको प्राप्त हो जाएं। भक्तजनों, हमारे शरीर में ये 10 इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियों में अनेक द्वार है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, झरोखा यानी खिड़की भी होती है। तो इन 10 इंद्रियों के जो अनेक द्वार हैं, अनेक झरोखे हैं, इनको भेद करके नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं और उस साधक की तपस्या को खंडित करने का प्रयास करती हैं। ऐसी परिस्थिति में जब साधक सिद्ध महापुरुषों से जुड़ा हुआ जो भक्त होता है, वे अपने सद्गुरु से पुनः सलाह लेकर के अपनी साधना को प्रबल बनाने का प्रयास करता है और फिर अपनी साधना को पूर्ण सफल भी बना लेता है। और आगे जानकारी के लिए आप संपर्क करके, हमारे चैनल में संपर्क करके और अपने मन की सारी यथा व्यथा को कह करके पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज के प्रसंग में इतना ही। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।